साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, आज 9 सितंबर है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और इस बीच जो नज़ारा देखने में मिला है चौंकाने वाला है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वोट देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहुंचे हैं। हाथों में हाथ लिए दोनों नेता क्या बातचीत कर रहे हैं कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता जरूर है कि बहुत बड़ा खेला इन चुनाव में हो रहा है। क्रॉस वोटिंग जिसकी संभावना थी, हमें लगता है कि बहुत तेजी से हो रही है। संख्या बल के हिसाब से एनडीए की जीत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन सुदर्शन ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने जिस तरह से सभी सांसदों से अपील किया है कि वह आत्मा की आवाज पर वोट डाले, आत्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों से और भारतीय जनता पार्टी से अपील किया है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने। लगता है कि इसके नतीजे सकारात्मक आने वाले हैं। अगर नितिन गडकरी खड़गे का हाथ पकड़ करके वोट देने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि नितिन गडकरी के समर्थक जितने भी सांसद हैं और संघ के समर्थक जितने भी सांसद हैं वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन को वोट देंगे। साथियों, यह भी पता चला है कि जनता दल यू के सांसद गिरधारी यादव खुल करके इंडिया गठबंधन के साथ वोट देने के लिए आ गए हैं। इसी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और शाह गुट और योगी गुट में जो भारतीय जनता पार्टी बनी है उसमें वह योगी गुट से आते हैं, तो रूढ़ी भी हमें लगता है कि दल बल के साथ क्रॉस वोटिंग करवा रहे हैं। इसके संकेत लगातार मिल रहे। याद रहे, पिछले कई दिनों से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन के वोट झटकने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच सीबीआई, ईडी, आईटी का भी इस्तेमाल किया गया और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को डरवाया गया कि अगर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी राधाकृष्णन को वोट नहीं देंगे तो सीबीआई, ईडी, आईटी के जरिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनने में तो यहां तक आया है कि विपक्षी सांसदों के घर थैले भी पहुंचाए गए हैं अमित शाह के द्वारा। लेकिन सच्चाई क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता है। शाम 5 बजे के बाद नतीजे आएंगे, तभी पता चलेगा कि खेला हुआ है या फिर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की संभावित जीत सुनिश्चित हुई है। अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुदर्शन की जीत होती है तो मोदी सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा माना जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है खड़गे और गडकरी के साथ आने पर
कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। खूबसूरती इसलिए कि अलग अलग पार्टी में होते हुए एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करना, पार्टी की नीतियों से बंधे न होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। अखिलेश यादव जब वोट देने के लिए गए तो उनसे पत्रकारों ने कहा कि क्या इंडिया गठबंधन की जीत होगी, तो उन्होंने कहा कि संख्या बल हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन जीत हमारे गठबंधन की यानी के सुदर्शन की होगी, क्योंकि क्रॉस वोटिंग लोग करेंगे अंतरात्मा की आवाज पर। अंतरात्मा की आवाज की अपील 6 सितंबर को सुदर्शन रेड्डी ने किया था और विपक्ष के सांसदों को तो साधा ही, वे तो पहले से उनके साथ हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के सदस्यों को भी उन्होंने अनुरोध किया अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ेगा और बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोग भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी एक इस्तेमालिया पार्टी है। इस्तेमाल करने के बाद फिर बर्बाद कर देती है। जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा, ऐसा अखिलेश यादव ने दावा किया। वहीं कांग्रेस पार्टी नितिन गडकरी और खड़गे के साथ आने पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कस रही है और भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक हड़कंप मच गया है कि आखिर होने क्या जा रहा है। क्या नितिन गडकरी बेवफाई कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के? क्या नितिन गडकरी और आरएसएस समर्थित सांसद सब के सब इंडिया गठबंधन को वोट देंगे? यह सवाल दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहा है। शाम 5 बजे के बाद नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अभी से जो कयास लगाया जा रहा है वह यही है कि क्रॉस वोटिंग बड़े पैमाने पर हो रही है एनडीए गठबंधन में और इसका फायदा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुदर्शन रेड्डी को मिलने वाला है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।